अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा एक मुकम्मल जो घर का प्रोजेक्ट लगाते हैं 8 सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर वगैरह, तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी ये हमारे पास एक बंडल आया जिसके अंदर L2 स्टैंड हैं। एक स्टैंड के ऊपर हमारे 2 पैनल लगते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक तरतीब से जिस तरह काम करते हैं आज वो तरतीब आपके सामने रखूँगा, ताकि अगर आपने भी इंस्टॉल करना है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम जो काम करते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, ये देखें आप, हम ये खेतों में लगाने आए हैं, धूप बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से हमने ये छाँव में रखा है। तो हम अपना काम जो हमने धूप में करना था वो हम छाँव में रख के यहाँ पे, और सबसे पहले ये जो स्टैंड हैं इनको खोल के स्टैंड को जो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे, और वो भी एक स्टैंड जोड़ने का तरीका आपको दिखा दूँगा ताकि आपको भी जोड़ने में आसानी हो। उसके बाद जिस तरह से हमने पैनल फिक्स करने हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, और मुकम्मल जो कनेक्शन होंगे डीबी बॉक्स के ये वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक मसला आता है दोस्तों के साथ, वो ये होता है कि लोग ले जाते हैं आपको कि यार ये हमारी छत है और इसके ऊपर आपने जनाब ये पैनल लगाने हैं 8। अब वो जगह का हिसाब लगाना कि किस तरह से अगर हम स्टैंड लगाएं तो हमारे इतने पैनल इसके ऊपर आ सकते हैं, वो हिसाब लगाना जो है वो भी इंशाल्लाह देखते हैं। अभी मैंने छत को जो है देखा नहीं है, वहाँ पे जाएंगे तो छत देखेंगे, वहाँ पे भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह कि हमने ये स्टैंड किस तरह से लगाने हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये जो है स्टैंड इसकी ये देखें आप, इसका ये वाला जो पाया है ये वाला, ये है थोड़ा सा पतला, और इसकी चौड़ाई आप देखें ये है ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसके अंदर दोस्तों ये आपने क्या करना है कि ये सुराख वाली जो साइड है ना, इसकी सुराख वाली साइड ये है, ये रही, और इसकी ये है, इसको इस तरह से आपने रखना है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें आप, ये इस तरह से। अब यहाँ पे एक नट बोल्ट लगेगा, एक नट बोल्ट यहाँ पे लगेगा, जिस तरह इसने ये लगा दिए। ये सुराख यहाँ पे आ गए और इसके सुराख इधर आ गए। अब ये जो सुराख हैं ये वाले, ये बारीक सुराख, ये देखें आप, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना। और एक बात याद रखनी है कि अगर आपने एक सुराख यहाँ से छोड़ दिया है, नीचे वाले पे लगाया, तो फिर सारे स्टैंड के जो सुराख हैं आपने नीचे वाले पे लगानी है, लेग्स जो हैं, ठीक है। ये ना हो कि आपने एक ऊपर वाले सुराख पे कस दी और एक नीचे वाले पे, आपके स्टैंड का जो है ना लेवल वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी ये इसका पाँव है और यहाँ पर आपने इसका पाँव लगा देना इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे एक ये नट बोल्ट है, ये डबल नट बोल्ट में भी मिलता है, सिंगल में भी मिलता है, जैसे आपने लगाना हो, ठीक है। ये हमारा जो स्टैंड है, अब सिर्फ इसकी एक ये वाला पाँव रह गया है, और यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। स्टैंड आपका जो है वो मुकम्मल हो गया। इसी तरह से आपने सारी जो लेग्स हैं उनको अच्छी तरह से लगा के और उसके बाद उसकी कसाई कर लेनी है, ठीक है। मज़ीद जो है अभी हम पैनल इसके ऊपर फिक्स करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्टैंड जो हमारे थे उनकी हमने कसाई कर ली। ये तमाम स्टैंड जो हैं अभी इसी छत के ऊपर जो हमने सोलर पैनल लगाने, ठीक है। अब हम उतने ही औजार ऊपर लेके जाएंगे जिनकी हमें ऊपर ज़रूरत है स्टैंड फिक्स करने के लिए, ठीक है। बाकी जो है थैला ये वाला, इसमें से सिर्फ वही औजार लेके जाएंगे जिनकी हमें ऊपर ज़रूरत है, बाकी हम नीचे रख के जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं छत के ऊपर, और ये जो छत है ना दोस्तों, इसका जो यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, इस तरह से इसको मैंने पैमाइश की है, ये है तकरीबन 12 फुट। तो 12 फुट में आपको पता है कि आगे पीछे 2 स्टैंड जो हैं हमारे नहीं आएंगे। अगर हम एक स्टैंड लगाते हैं तो उसकी 2 पैनल की लंबाई जो है आपको पता है कि तकरीबन 8 फुट जो है वो बनती है, ठीक है। 8 और 8 16 फुट जगह तो होनी चाहिए 2 हमारे स्टैंड लगने के लिए। लेकिन उसके अलावा उसके सेंटर में अगर हमने स्पेस ना छोड़ा तो एक स्टैंड का साया दूसरे के ऊपर जाएगा, ठीक है। उस स्पेस को कवर नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इस हिसाब से हम लगाएंगे सिर्फ एक पैनल यहाँ पे, और इसी तरह से ये देखें आप, छत लंबी है और हम एक ही तरतीब से जो है वो चलेंगे, ताकि इसके पीछे अगर इन्होंने कोई दीवार वगैरह बनानी है तो वो भी बना सकते हैं। पैनल हमारे आ चुके हैं ऊपर, और स्टैंड भी ये देखें आप, ये रखे हुए हैं, और इसी तरह से हम स्टैंड ऊपर लेके आएंगे। अभी 2 पैनल आपको जोड़ के दिखाते हैं कि आपने किस तरह से पैनल को रखना है और उसके बाद किस तरह से स्टैंड लगाना है, ठीक है। 2 पैनल हमने रख लिए हैं, इस तरह से आपने उल्टे पैनल रख लेने हैं, ठीक है। और ये ख्याल रखना है इसका कि ये हमारा माइनस और ये जो है प्लस
इसका आपने ख्याल रखना है कि ये मुखालिफ आएँ, ताकि ये एक दूसरे में लग जाएंगे हमारे, तो पैनल जो हमारे सीरीज़ हो जाएंगे। इस तरह से आपने उसके ऊपर स्टैंड रख लेना है, ठीक है। और ये दूसरी वाली साइड है, ये भी हम इसी तरह से ये इसके ऊपर रखा गया, ठीक है। अभी 8 जो नट बोल्ट हैं वो हम इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये शागिर्द मेरे लगा रहे हैं। तो धूप काफ़ी है असल में, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सोलर वाले जितने भाई काम करते हैं उनको पता है कि गर्मियों में ही हमारा काम चलता है और गर्मियों में ही हमें धूप में जो है वो जलना पड़ता है। तो अभी स्टार्टिंग है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे इंशाल्लाह जिस तरह काम करेंगे। तो एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि ये देखिए यहाँ पे एक सुराख ये है और एक सुराख यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपने एक जो लेग है वो अंदर वाले सुराख पे लगाई है, तो फिर दूसरी लेग जो ये वाली लेग है ये भी हम इस वाले सुराख पे लगाएंगे। ये जो अंदर वाला सुराख है वो उसने पहले गलत लगा दिया मेरा ख्याल, नहीं ठीक है। यहाँ पे आपने लगाना है इस तरह से, इसी सुराख पे, और जिस सुराख में यहाँ पे आपने नट लगाया है उसी सुराख में इधर, ताकि आपका जो स्टैंड है वो बिल्कुल बराबर जो है ना वो फिक्स हो, ठीक है। और पैनल को नीचे रखने के बाद आपने खींचना नहीं है, कोशिश करें उठा के इसको थोड़ा सा, अगर साइड पे करना है तो उठा के करें, क्योंकि नीचे रगड़ जो है वो शीशे के ऊपर लगेगी। अदरवाइज़ तो ये होता है कि जो इसके साथ इसका जो कॉटन आता है गत्ता, उसको आपने नीचे बिछा लेना है। बिछाने के बाद उसके ऊपर 2 पैनल उल्टे रख के आप लगाएंगे तो काम जो है आपका काम भी ठीक होगा और नीचे खराशें भी नहीं आएंगी, ठीक है। और रगड़ लग जाती है उसकी वजह से पैनल के ऊपर जो है निशान आ जाते हैं। तो इस तरह से नट बोल्ट आपने लगा लेने। तो ये देखें आप, ये दूसरे सुराख के अंदर इसने लगाया है और यहाँ पे भी हम इसको दूसरे सुराख के अंदर ही लगाएंगे। एक सुराख ये दूसरे वाला है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो पैनल हैं वो बिल्कुल बराबर आएंगे, ठीक है। अभी ये स्टैंड जो है इसकी, ये नट बोल्ट लगाने के बाद इसकी अच्छे से कसाई की जाएगी। कसाई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको खड़ा किस तरह करना है। कितना नंबर है? इसको आपने अच्छे से तरह कसाई जो है उसके कसाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने। कसाई जो है नटों की वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपकी तरफ से कोई कमी ना रहे। बाकी तो जो है कुदरत के साथ तो मुकाबला इंसान नहीं कर सकता, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी आपने एक नट बोल्ट जो है उसको लूज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये जो गैप है इसका सेंटर का, ये आपने सेम रखना है दोनों साइड पे। तो अब ये स्टैंड मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसको उठाएंगे, ये मेरे शागिर्द उठाएंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो भाई उठाओ इसको। इस तरह से दोनों साइड पे जो है ना 2 बंदे लगेंगे और इस स्टैंड को उठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से उठा के इसको थोड़ा सा बैक करेंगे पीछे, और ये हमारा जो स्टैंड है जी सीधा हो गया, ठीक है। लेग्स को आपने रख लेना सीधा, ये देखें आप, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है ना उसका हिसाब आपने खुद रखना है, छत के मुताबिक नहीं रखना बल्कि सूरज के मुताबिक इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसी तरह से इसके साथ साथ जो है हमने ये तमाम जो हमारे पैनल हैं वो एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक रावल बोल्ट और एक रावल बोल्ट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमने ये देखें इस तरह से ये फिक्स हो गया। लेग्स जो हैं इनको सीधा रखना है बिल्कुल, और उसके बाद जो है नट बोल्ट आपने लगा देने। अभी मैं ये लेग्स जो है इनको सीधा करके देता हूँ, थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन भी सीधी कर लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि कैमरा मेरे हाथ में ही है तो मैंने ये काम करवाना है इनसे, तो अभी मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग करके दे देता हूँ और फिर वीडियो में दोबारा आ जाता हूँ। तो अभी हमने 2 स्टैंड जो हैं हमारे वो हमने खड़े कर दिए, ये देखें। और इसके सिर्फ पाँव वाले जो रावल बोल्ट है ना, अभी सिर्फ वो ही लगाए हैं ये वाले, तो बाकी लगाएंगे जिस वक्त ये सारे जो स्टैंड हैं वो एक तरतीब से लग जाएंगे। ये तीसरा स्टैंड जो है इसको तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ये देखें आप कि ये जो हमारा गैप है इसका दीवार से वहाँ तक का वो सेम आ रहा है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो है बिल्कुल सूरज की तरफ रखनी है आपने, ना तो ज़्यादा इस तरह से रखनी है। और अगर इस साइड पे हो गई ना, मतलब मगरब वाली साइड पे थोड़ी सी हो भी जाए तो उसकी टेंशन नहीं होती।
माइनस है। तो पैनल जो हैं हमारे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। 8 के 8 पैनल हमने जो लगा दिए। तो इसमें जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, अगर इस पैनल का पहला ये देखें यहाँ पे वो माइनस इसका नीचे पड़ा है, यहाँ पे इसका प्लस आया, तो जो अगला स्टैंड लगाना है उसका माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका प्लस नीचे चला गया और इसका जो प्लस है वो नीचे गया, तो दूसरे स्टैंड का जो इससे आगे वाला स्टैंड है उसका माइनस नीचे है। ठीक है, उसको इस तरह से लगा देंगे आपस में, और ये सारे पैनल जो हैं हमारे वो सीरीज़ में होते चले जाएंगे और इसी तरह वो 8 पैनल हमारे मुकम्मल हो गए। तो लास्ट में जो 2 कनेक्टर बचेंगे वो हमारे प्लस माइनस होंगे नीचे वाली वायर जो हमने लेके जानी है यहाँ से। और एक काम आपने और करना है कि यहाँ पे एक कनेक्टर जो है किसी भी पैनल का वो छोड़ देना है, मतलब स्ट्रिंग आपने मुकम्मल करके नहीं लेके जानी जब तक आप नीचे कनेक्शन ना कर लें, क्योंकि इसका जो करंट है, शॉक आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो कभी भी काम करने से पहले आपने स्ट्रिंग को मुकम्मल नहीं करना, बल्कि एक वायर आप नहीं लगानी, एक लगा के ले जाएं। ठीक है, और नीचे जाके जब मुकम्मल डीबी का कनेक्शन कर लें उसके बाद आपने अगली जो हमारा कनेक्शन होता है ऊपर वाला वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसा कि पैनल हमारे हो गए थे फिक्स, तो अब हम आ गए नीचे और यहाँ पे ये जो डीबी बॉक्स है इसको मैंने सिर्फ ये इसके अंदर इंस्टॉल किया है। ये ब्रेकर वगैरह अभी इसके कनेक्शन करने हैं। इसके बाद यानी कि जिस तरह हम एक बोर्ड को या कोई हमने स्विच बोर्ड बनाना होता है उसकी वायरिंग कर लेते हैं, उसके बाद उसको एडजस्ट करते हैं उसकी जगह पे, उसी तरह से हम इसको बाद में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसके कनेक्शन कर दूँगा। अच्छा, ये इनपुट के लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्टर लगाया है। उसके बाद जनाब उससे आगे जो है हमारा यहाँ पे एक हमने लगाना है जी एसी ब्रेकर, ये हमारा चेंज ओवर, और ये हो गया जी डीसी ब्रेकर, और ये फिर आउटपुट के लिए हमारी प्रोटेक्टर है। ठीक है, अब इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा और करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी इनपुट आनी है बाहर से, मतलब मीटर वगैरह या जो भी वापडा की जो इनपुट आएगी वो पहले इस प्रोटेक्टर में आएगी, यहाँ पे प्लस और माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो आउट हुई, आउट होने के बाद वो जाएगी हमारे इस शेयरिंग वाले ब्रेकर में, ये जो हमारा एसी ब्रेकर है, यहाँ से हमने वापडा शेयरिंग देनी है इन्वर्टर को। ठीक है, और यहाँ से ही हमारी प्लस माइनस जो है वो डायरेक्टली उठेगी और चली जाएगी हमारे चेंज ओवर के नीचे वाले पॉइंट में। ठीक है, यहाँ आई, यहाँ से आउट होगी तो वो यहाँ भी जाएगी और यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ भी, यानी कि चेंज ओवर के भी एक साइड पे हमारी इनपुट आ गई और शेयरिंग वाले ब्रेकर के ऊपर भी। ठीक है, जैसे ही मैं मतलब इसको नीचे करता हूँ तो हमारी जो वापडा है वो डायरेक्टली इसके अंदर से आने के बाद डायरेक्टली हमारी वायरिंग के अंदर चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये हमारी आउटपुट की हो गई प्रोटेक्टर। इन्वर्टर की जो वायर आएगी वो आएगी इसके अंदर आउटपुट, यहाँ से आउटपुट जो है हमारी आउट हो गई और वो भी हमारी चलेगी चेंज ओवर के अंदर। ठीक है, यहाँ से आउट आई और चेंज ओवर के अंदर चली गई, यहाँ से जो आउट आई वो भी चेंज ओवर के अंदर चली गई। अब दोनों सप्लाइयाँ इस चेंज ओवर के अंदर हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे चेंज ओवर की ये जो आउट है, आउट यहाँ से हमारे घर की सप्लाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा डीसी ब्रेकर है, इसमें सिर्फ हमारे सोलर वाली 2 वायर ऊपर आएंगी और नीचे से जो निकलेंगी वो सीधी हमारे इन्वर्टर में चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं कर लेता हूँ इसकी वायरिंग करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि कनेक्शन जो हैं वो किस तरह से किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन एक बार मैं करके कनेक्शन उसके बाद भी आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँगा। तो जैसा कि कनेक्शन हमने कर लिए हैं, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारी वापडा इन होगी, इन होने के बाद यहाँ से वो आउट हो गई। ठीक है, आउट होने के बाद वो हमारे शेयरिंग वाले ब्रेकर में आई और वहाँ से ही ये देखें आप चेंज ओवर के नीचे वाले पॉइंटों में चली गई। ठीक है, अगर कोई प्रोटेक्टर नहीं लगवाना चाहता तो हम वापडा यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे। अगर कोई शेयरिंग भी नहीं देना चाह रहा तो हम फिर वापडा को ला के डायरेक्टली हमारे चेंज ओवर के अंदर दे देंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी आउटपुट की रिले है। इन्वर्टर की जो आउटपुट आएगी वो लगेगी इसके ऊपर, और ऊपर से जो है यहाँ से आउट हुई, आउट होके हमारे चलेगी चेंज ओवर में। अगर कोई कहता है कि आउटपुट पे मुझे रिले नहीं चाहिए तो उसका भी हल ये है कि इन्वर्टर की आउटपुट बजाय इसके अंदर आएगी, बल्कि डायरेक्टली हमारी चेंज ओवर के अंदर लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे ये कनेक्शन हो गए। अच्छा, उसके बाद सोलर की जो वायर है वो यहाँ पे आएगी ऊपर से, और आने के बाद यहाँ से आउट होके डायरेक्टली जो है हमारे इन्वर्टर की तरफ चली जाएगी। मतलब इसको ऑन करेंगे तो हमारा सोलर पैनल का जो करंट है वो हमारे
इन्वर्टर में चला जाएगा। और चेंज ओवर जो है ये यहाँ पे सेंटर में बंद है। तो अगर आपने वायर वापडा की नीचे वाले पे लगाई है, ठीक है, तो नीचे आपकी वापडा चलेगी। अगर ऊपर वाले पे लगाई है तो ऊपर वापडा चलेगी। लेकिन हमने इसको इजी करके देना है, क्योंकि सोलर इंस्टॉल करना आसान है, लेकिन अगले बंदे का जिसका आपने इंस्टॉल किया उसको समझाना जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि हम सिर्फ ये बताएंगे उसको कि यार सुबह को 6 बजे आपने ये तीनों ब्रेकर इस तरह से ऊपर कर देने, ठीक है, और शाम को 6 बजे आपने ये तीनों नीचे कर देने हैं। ठीक है, अब इससे इजी तरीका जो है वो नहीं होता। तो जो हमारी वापडा यूज़ होगी, चाहे वो डायरेक्टली इस्तेमाल हो या शेयरिंग के लिए, वो यहाँ पे शो होगी कि कितनी वापडा इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पे हमारे जो घर का लोड है आउटपुट का, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसका मतलब इन्वर्टर से जो हमने इस्तेमाल किया है टोटल लोड यहाँ पे शो होगा, और वापडा जितनी इस्तेमाल होगी चाहे रात को या सुबह को, वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो कस्टमर को या जो भी आप जिसका आप इंस्टॉल कर रहे हैं या अपने घर में भी, तो उसको इजी करने के लिए अगर आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो सिर्फ 6 बजे सुबह को इसको ऊपर कर देना है। आपका सारा सिस्टम कंट्रोलर पे हो जाएगा, सॉरी इन्वर्टर पे, और शेयरिंग जो है वापडा की वो भी ऑन रहेगी साथ। इन्वर्टर जो होता है उसको जिस वक्त ज़रूरत होती है वो तभी शेयरिंग लेता है। ठीक है, अदरवाइज़ जो है आपकी वापडा वो खड़ी रहेगी। और अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो शेयरिंग ले रहा है, तो यहाँ पे शेयरिंग जो है वो शो होगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें आगे 4 एम्पेयर का लोड चल रहा है और 4 एम्पेयर इधर से जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका इन्वर्टर गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, या आपका जो सोलर के पीवी वोल्टेज हैं वो नहीं आ रहे, तो इसीलिए हम डबल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी बस इसको जाके इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद भी कनेक्शन करने के बाद आपको समझा दूंगा कि इस तरह से मैंने ये कनेक्शन किए हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ आए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। इतनी मेहनत करता हूँ आप दोस्तों के लिए ताकि आप भी इस लायक हों कि किसी का भी जाके कोई भी काम कर सकें। और चाय मेरी आ गई है, तो चाय जो है अभी मैं पी लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपको लास्ट में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और लास्ट में आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूंगा कि इसके कनेक्शन जो हैं बाकी के वो किस तरह से किए हैं। अदरवाइज़ तो ये इजी है, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगी।